आइकन के लिए वो रोल मॉडल बन चुके हैं और उनकी एक टैगलाइन हमेशा प्रसिद्ध रहती है, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति, है ना? दाढ़ी आने से पहले गाड़ी तो आ चुकी है और बहुत जल्दी वो करोड़पति बनकर किसी का पति बनके हमारे सामने भी आने वाले हैं। तो किसी का पति बाद में बने, पहले हमारे वो सामने आए। कैसे आएंगे सामने? जब तक हम इमोजी सेंड नहीं करेंगे, उनको प्यार वो मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक वो हमारे बीच में आने वाले नहीं। वो भी देखना चाहते हैं कि कितने साथी एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, कितने साथी जुनूनी है आज के सेशन के लिए, कितने साथी सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और उनकी तरह एक शानदार अचीवर बनके लोगों के बीच में रोल मॉडल के तरह आना चाहते हैं। तो दोस्तों, जितने भी साथी एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है लाइफ में कुछ बड़ा पाने के लिए और वो आज हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, तो आप अगर लेने की वाकई क्षमता रखते हैं, वाकई काबिलियत है, तो दोस्तों दिखा दीजिए कि हमारी टीम ईगल में इतने सारे जुनूनी पर्सन है, एक्साइटेड पर्सन है, जो एक से बढ़कर एक धुरंधर है और वो आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं, क्योंकि एक शानदार प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, शानदार सिस्टम हमारे हाथ में है, जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ हमारा मुकाबला कर सकता है, सेक्टर से मुकाबला कर सकता है, लोगों को बीट कर सकता है। तो दोस्त, आपकी धार तेज करने के लिए ऐसे ही शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, हम उनका सम्मान करते हैं। हरिद्वार से आते हैं, पावन धरती से आते हैं और मॉर्निंग सेशन में अगर उनकी आवाज हमारे कानों में चली जाती है, कानों के थ्रू हमारे दिल में उतर जाती है, तो दोस्तों हमारी जिंदगी बन जाती है। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर पवन कुमार राठौर जी, वेलकम है आपका। अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह प्यारी आपकी आवाज सुनी दिल खुश हो गया, और आपकी होस्टिंग फिर कहने क्या है ना। और जो आपने नाम दिया ना चॉकलेटी बॉय, वो आपने नाम दिया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी बिल्कुल पवन जी, क्लियर है। ओके ओके ओके। मेरे सभी प्रिय जनों को मेरा नमस्कार। मैं पवन राठौर हरिद्वार की पावन भूमि से लाइव हूँ। आज हमारे अरविंद जी ने बहुत ही बढ़िया गजब की, उनकी आवाज में जादू रहता ही है, वो शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन उनकी आवाज ने ही कमाल कर दिया। इतने सारे इमोजी, इतना सारा एक्साइटमेंट उनकी आवाज की देन है, उनकी आवाज की कलाकारी है। तो हमारे सभी दिलों धड़कन है अरविंद जी हमारे। तो साथियों, कितने लोग जो है एक्साइटमेंट साथ रेडी हैं, और क्या चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि मैं एकदम रेडी हूं? ओके, तो मैं चैट बॉक्स में, ठीक है, ओके, चैट बॉक्स क्या ऑन कर सकते हैं हमारे साथी? जी पवन जी, मैं कर देता हूँ। हाँ, कर दीजिए आप एक बार। तो चैट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि आप रेडी हैं, यस टाइप करना एक बार। तो फिर शुरू करते हैं आगे की ओर हम। तो पहले तो धन्यवाद करूंगा परमपिता परमेश्वर का, ये सुने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाए, जल, पेड़, सूरज, चांद सब बनाए हम सभी के लिए। और सबसे बड़ी खुश नसीब वाली बात है कि हम सभी को परमात्मा ने मानव तन दिया है। उसके पास लाखों ऑप्शन थे, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन हम सभी को मानव तन बनाया। और सबसे अच्छी बात है, हिंदुस्तान के अंदर हम सभी का जन्म हुआ है, जहां पर संस्कार, लोगों के विचार, बहुत कुछ सिखाया जाते हैं, है ना। बड़ों को सम्मान करना, बहुत कुछ। हम तो खुश नसीब है कि भारत जिसे देश में हमारा जन्म हुआ है। साथियों, हम कुछ सीखने वाले हैं। और पहले तो धन्यवाद कीजिएगा अपने प्लान का कि आपको इस बिजनेस में लाए हैं, और जिन साथियों को आज की मीटिंग के लिए आपको कॉल करके उठाया है ना, तो बिल्कुल उनका धन्यवाद कीजिएगा। देखो, हर एक मीटिंग से हमारे स्पीकर कुछ न कुछ सिखाते हैं, कुछ न कुछ बताते हैं। अगर इंसान सीरियस होके फोकस करे, सीखने का प्रयास करे, बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन वो हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें सीखना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, ताकि हमें अपलाइन पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर देखो हम खुद डिपेंड रहेंगे अपलाइन के ऊपर, तो सिंपल सी बात, हमारी टीम भी डिपेंड रहेगी। अगर हम सीख जाएंगे तो फटाफट हम सिखा पाएंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। इसी ऊपर बात करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट अपना क्रिएट करना, उसको इंपोर्ट करना, और वहां पर कैसे उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कब यूज करना चाहिए, उसको कई तरीके से बताने वाला हूं। और लास्ट में टाइम बचा, ऐसे 7-8 पॉइंट बताने वाला हूं। एक व्यक्ति इस वी बूस्ट में स्टार्ट करके उसकी
आने वाली जो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, अगर टाइम बचा तो बिल्कुल हम बात करने वाले हैं। तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने सहमति जताई और अपना हैंड रेज भी कर रहे हैं, बहुत बहुत, बहुत शानदार। तो चलिए हम चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। अरविंद जी, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? अभी नहीं आई पवन जी। हाँ, अब आ गई है। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आपको चलना है कहाँ पे, अपना प्ले स्टोर पे। जैसे यहाँ पे एप्पल स्टोर है, हमारे आईपैड में एप्पल स्टोर है। आपके अगर आईफोन है तो आपका एप्पल स्टोर आ जाएगा, अगर आपका एंड्रॉइड है तो अपना प्ले स्टोर को खोल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट। अगर कोई मुझसे पूछे कि ट्रस्ट वॉलेट में टोकन पॉकेट में क्या फर्क है, तो बिल्कुल आप ऐसे मान लो फोन पे और गूगल पे। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि फोन पे से काम नहीं हो पाता है तो हम गूगल पे यूज करते हैं, गूगल पे से काम नहीं हो पाता तो हम लोग क्या करते हैं, फोन पे यूज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी ट्रस्ट वॉलेट भी होना चाहिए, और किन किन कामों में कब कब हमें यूज करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो पहले तो हम डाउनलोड करते हैं इसको हम। अच्छा, हालांकि डाउनलोड है लेकिन दोबारा आपको करके दिखाते हैं एक बार। एक मिनट। तो एक बार हम चलते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अपडेट मांग रहा अभी, ठीक है। ओके। अच्छा, कितने के साथियों के मोबाइल में अपना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड है? एक बार क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि मेरे फोन में ट्रस्ट वॉलेट अवेलेबल है? ओके, ठीक है। अब चलते हैं अपना एप्पल स्टोर पे, ठीक है। तो अब देखो हम अपना डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे बीच में डाउनलोड होके बहुत अरविंद जी, यहाँ पे लाइट चली गई थी क्या? आवाज आ रही मेरी अभी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है पवन जी। हाँ, मैंने दूसरे फोन से कर लिया कनेक्ट ना, वाईफाई हट गया था, ठीक है। पंडित सर, एक रिक्वेस्ट है, हमारे बाबूजी आ चुके हैं, तो आप प्लीज उनको को होस्ट बना दीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। क्योंकि आज की होस्टिंग हमारी बाबू सिंह जी की है, तो शायद वो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं जुड़ पाए, इसलिए बैकअप के तौर पे मुझे आना पड़ा। और ये मेरा सौभाग्य है कि पवन जी के सेशन में मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला। तो धन्यवाद बाबू सिंह जी, आपने ये मुझे मौका दिया। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आगे आप संभालिए पवन जी के साथ। जी बाबूजी कंफर्टेबल है? बाबूजी आप को होस्ट बन गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, हाँ। कंफर्टेबल है ना? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। अरविंद जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतने बड़े लीडर मेरी होस्टिंग के सर, है ना? अरे सौभाग्यशाली मैं हूँ। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो ये सारा सौभाग्य बाबू सिंह जी को देते हैं। ठीक है बाबू जी, कैरी ऑन। तो साथियों, जैसे कि देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है ट्रस्ट वॉलेट, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख कर आएगा, जैसे कि क्रिएट न्यू वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो आपको यहाँ पर अपने वॉलेट क्रिएट करना है। आप क्या करना है? क्रिएट करना है। तो आपको हमें यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये 6 डिजिट का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अभी 1 2 3 4 5 6, एक डेमो के लिए। आप कुछ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पासवर्ड, लेकिन हम अभी डेमो काउंट बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तुम्हारा अकाउंट जो है बन चुका है। तो जो मैंने फेस आईडी भी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आता रहेगा तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में ऊपर जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं ऊपर यहाँ पे। तो मैंने जो स्किप कर दिया है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट हमारा अकाउंट नहीं हुआ है। ऐसे कुछ स्टेप करने के बाद में कुछ आपके सामने इस तरह यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी हमें अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, इस पे मैन वॉलेट पे देखो लिख के आ रहा ऊपर मैन वॉलेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ आपके सामने इस तरह यहाँ पे लिख के आएगा, आपके सामने यहाँ पर इस तरह लिख कर आएगा। और आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट पे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे क्लिक करना है बैकअप नाउ पे। बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे नहीं, हमें क्लिक करना है मैनुअल पे। मैनुअल पे क्लिक करना है यहाँ पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये आपसे 2 टिक मारने को बोलेगा। यहाँ पे टिक, मैंने दोनों टिक पे क्लिक कर दिया है और कंटिन्यू मैंने कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर हालांकि आपको शो नहीं करेगा आप लोगों को, तो यहाँ पर हमारे जो सीक्रेट की हैं वो आ चुकी हैं, जो सीक्रेट की हैं वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। तो जैसे ही आपके सामने यहाँ पे सीक्रेट की आए, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको इन सीक्रेट की को डायरी पर हमेशा लिख कर रखना है। इस बात को हमारे सभी स्पीकर, हमारे सभी लोग, होस्ट को होस्ट, हमारे सभी टेस्टिमनी देने वाले सभी लोग यहाँ पर बताते हैं कि आपको डायरी पर लिख के ही रखना है। अगर आपने फोन में ले लिया है तो उसके बाद तुरंत आपको लिख के रखना है। गलती से आपका हट गया, डिलीट हो गया आपका एप्लीकेशन, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, दोबारा लाने का तरीका यही सीक्रेट की है। तो अच्छे तरीके से लिख कर आपको रखना है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अभी तुम ले लेंगे, हमें यहाँ पे भरना भी है। तो अभी हमने यहाँ पे जो है फोटो क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है सीक्रेट की जो है मैंने फोटो क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर देखो नीचे तो आपको शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन नीचे शो कर रहा है, हाँ शो कर रहा है आपको यहाँ पे। नीचे लिख के आ रहा है कंटिन्यू। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं, जिससे कि आपको पता भी होना चाहिए कि मैं ये देख सर बाबू सर मेरी वीडियो दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। ओके, कुछ इस प्रकार से लाइट भी आ गई। कुछ इस प्रकार से 12 वर्ड आपके दिख जाएंगे, ठीक है सर? ओके सर। जी जी जी, तो कुछ इस प्रकार से दिख जाएंगे। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पर ये हाँ शायद हाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि वर्ड जो आपका नंबर 1 है इनमें से कौन सा वर्ड है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि वर्ड नंबर 1 पे हमारा कौन सा वर्ड है। हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मदर दिखा रहा है। जो हमारे 12 सीक्रेट की है उनमें से पहले जो नंबर 1 पे हमारा जो वर्ड है वो मदर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मदर पे क्लिक करेंगे। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सेकंड वर्ड कौन सा है। यहाँ पे सेकंड वर्ड आ रहा है मास्क। तो हम ढूंढेंगे मास्क यहाँ पे कहाँ है। तो यहाँ पे देखो पहले नंबर पे शो कर रहा है मास्क, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है वर्ड नंबर 3 कौन सा है। 3 पे हमारा जो है देखो 3 पे यहाँ पे ये देखो शो कर रहा है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब पूछ रहा है वर्ड नंबर 5 पर कौन सा है। रिमेंबर शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया रिमेंबर पे, ठीक है। जैसे ही कंफर्म करेंगे हमारा पूरा अकाउंट एकदम बन जाएगा, डन हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो हमारा यहाँ पे लिख के भी आ गया एक्टिव। ये क्या आ गया, एक्टिव लिख कर भी आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है लिख देंगे वी बूस्ट। मैं तो अभी सिर्फ जो है एक डेमो के लिए मैंने बनाया है, इसलिए आपको 12 जो सीक्रेट की हैं आपको 12 सीक्रेट की दिखा रहा हूँ। एक डेमो के लिए अकाउंट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वी बूस्ट लिख दिया, ऊपर मैंने सेव कर दिया। तो वी बूस्ट नाम से अकाउंट हमारा जो है बन चुका है, ठीक है। अकाउंट जो है पूरी तरह बन चुका है। अगर हम चाहते हैं
अगर हम चाहते हैं हमें यहाँ पर ऐड करना है जैसे कि अपना यूएसडी, पॉल वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 लाइन पे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखो शो कर रहा है, आपको दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे देखो ये 2 लाइनें हैं, इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है मैनेज क्रिप्टो, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से एक बार क्या करना है, आपको सर्च करना है पॉलीगॉन, ये देखो पॉलीगॉन आ गया। तो यहाँ पर देखो हम पॉल को ऐड कर लेंगे, ये देखो पॉल ऐड हो गया हमारा, यूएसडी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अगर हम चाहते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे ना CS, आप देख रहे हो नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें CS को भी यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपल तरीका है, हमें जाना है अपना टोकन पॉकेट में और CS का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे निकालेंगे। टोकन पॉकेट पे क्लिक करके हम क्लिक करेंगे CS पे और यहाँ पर आके इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये देखो लास्ट में 1610 है और शुरू में इसकी जो पहचान है OX शायद 1B इस तरह से है। तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे इसको और यहाँ पर आके हम ऊपर क्लिक करेंगे इसको ऐड करने के लिए। आप देख सकते हैं, ये देखो प्लस पे क्लिक करेंगे, इसको प्लस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो ये एथेरियम की ब्लॉकचेन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें पॉलीगॉन करना सिलेक्ट है, पॉलीगॉन मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हम डाल देंगे एड्रेस, यहाँ पे ये देखो यहाँ पर डालते ही सब ऑटोमेटिक आ गया, देख सकते हैं सिंबल नेम आ गया, वेल बिट है ना, नीचे 18 आ चुका है। इस पर क्लिक कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे, हमारा ये जो है ऐड हो चुका है। तो यहाँ से अपना फंड है जो भी आपने यहाँ पे अपना एग्जांपल के लिए आपने फंड यहाँ पे भेज रखा है, यहाँ पे सेंड कर सकते हैं यहाँ से सामने वाले को और यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कॉपी कर सकते हैं जो उसका एड्रेस है और QR कोड भी अपना सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने वॉलेट में ये अपना कॉइन ऐड कर सकते हैं। तो साथियों अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि हम ट्रस्ट वॉलेट में इस प्रकार से कॉइन को ऐड कर सकते हैं। अगर एग्री करते हैं, समझ में आ रहा है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हमको भी लगे हाँ आप सीख पा रहे हैं। तो बाबू सर मेरी आवाज क्लियर है एकदम? हाँ जी क्लियर है सर, क्लियर। शानदार शानदार। तो इस प्रकार से अपना जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब बताने वाला हूं कि कैसे अकाउंट को इंपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आएंगे, हम दोबारा क्लिक करेंगे ऊपर। अगर चाहते हैं कि हमें एक अकाउंट बना हुआ है, हमारा ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बना हुआ है, इसी में हमें अपना एक अकाउंट मर्ज करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो टोकन पॉकेट है, हमारा जो टोकन पॉकेट एप्लीकेशन है, वहां पर हम काम कर रहे हैं। क्या दिख रहा है अचानक से, वहां पर जब जाते हैं टोकन पॉकेट में, हमारा स्लॉट, हमारे जो लेवल है NFT लेवल है वो बाय नहीं हो रहे हैं, या बाय हो चुके हैं तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, एक्टिवेट हो चुके हैं तो कुछ उसमें और भी इशू आ रहा है, वेरिफिकेशन कुछ इशू आ रहा है, ऐसे कुछ इशू रह जाते हैं जो कभी कभी नहीं हो पाते। वहां से जल्दबाजी में हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन उस वक्त ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा कि कभी कभी वहां पे ट्रस्ट टोकन पॉकेट में हमारे लेवल बाय नहीं हो पा रहे, बार बार आ रहा, एरर आ रहा है, ठीक है, रिफ्रेश करने के बावजूद भी, लॉग आउट करने के बावजूद भी, क्लियर करने के बावजूद भी टाइम बहुत लग रहा है। तो ऐसे वक्त पर अगर ट्रस्ट वॉलेट आप इंपोर्ट करते हैं अपने 12 वर्ड वहां पर, तो वो तुरंत आपका लेवल बाय हो जा रहा, तुरंत। मैंने बहुत बार देखा है बूस्ट में। तो ये इस मुद्दे पे आप तुरंत इसको यूज कर सकते हैं, तो काम आपके लिए और भी आसानी रहेगा। अगर ट्रस्ट वॉलेट नहीं आता है तो फिर आपको परेशानी और भी झेलना पड़ सकता है, आपका टाइम और भी वेस्ट होता है। अगर आता है तो आपका टाइम बचा सकते हो, अपनी टीम को सिखा सकते हो, तो इसलिए आपको यूज करना बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद में हम क्लिक करेंगे वी बूस्ट। हम यहाँ पर अपना अकाउंट इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसको, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने अकाउंट पूरा डिलीट भी मार दिया है और वहां पर ऐड करने का भी ऑप्शन था। हम चाहते थे उसी में उसी ट्रस्ट वॉलेट में जो हमारा अकाउंट बना हुआ है हम उसमें ऐड भी अकाउंट कर सकते थे, लेकिन मैंने पूरा न्यू अकाउंट दिखा दिया आपको, ताकि शुरू से जब आप आओ तो दिखना चाहिए कि वहां पर
यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्लिक करना है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 12 सीक्रेट की हैं, तो उन्हें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हैं नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, फिर कंफर्म करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से बनने के बाद में ऊपर आपको क्लिक करना है। आप साथियों देख सकते हैं सीक्रेट फ्रेश पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना, तीनों पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी ब्लॉकचेन, आप कौन सी ब्लॉकचेन चाहते हैं, मल्टी कॉइन वॉलेट बनाना चाहते हैं कि कोई स्पेशल कोई अपना ब्लॉकचेन करना चाहते सिलेक्ट। तो हमें यहाँ पर स्पेशल ब्लॉकचेन चाहिए, कौन सी, पॉलीगॉन। मैंने कर दिया पॉलीगॉन पे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अपने सीक्रेट की यहाँ पर पेस्ट कर दो या आप लिख सकते हैं। डायरी पे लिखे तो आप लिख दीजिए, अगर आपके टोकन पॉकेट में है तो सीधा आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। चलो हम चलते हैं अपना टोकन पॉकेट ऊपर। यहाँ पर आ चुके हैं, एक मिनट। तो यहां से आपको सीक्रेट की है वो कॉपी करना है। ओके, ठीक है। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको आके देखो, अगर आपको निकालने हैं सीक्रेट की निकालने, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा टोकन पॉकेट में, जहां पर नीली पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे नेम लिख के आ रहा है पवन राठौर। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट रिकवरी पे, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में नीचे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा जो पासवर्ड बना रखा है मैंने वॉलेट का। शायद मैंने बहुत पहले बनाया था, चलो कोई नहीं, मैं ये डाल दे रहा हूं। यहाँ पे मैं इसमें भर दे रहा हूं मैनुअल। यहाँ पर हम आके टेस्ट वॉलेट पे इस प्रकार से मैंने बना रखा था। यहाँ पे भर देंगे हम मदर आ गया है, सेकंड पे मास्क आ गया है। और जब भी यहाँ पर अपने अगर कॉपी में लिख रखे हैं, तो अगर इंपोर्ट करते हैं तो सारे वर्ड जो आपके छोटे होने चाहिए, सिंगल स्पेस और सारे स्मॉल लेटर में आपके वर्ड होने चाहिए। मैंने मास्क पे क्लिक किया है। थर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक नीचे लिख के भी आ रहा है, देखो, है ना। ठीक है, अगर गलत होगा तो शो भी कर देगा तुरंत। रॉकेट हो गया, रिमेम्बर हो गया, हाँ जी रिमेम्बर आ गया मेरे सामने। पलक हो गया, एलो हो गया, हाँ इलनेस, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। और बोश आ गया यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये देखो बोश ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। और वुड पे क्लिक करेंगे, ये भी देखो यहाँ पर आ चुका है। और फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ भी आ चुका है। और स्कैन, उसके बाद में नीचे आके आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख के आएगा, आपको शो भी कर रहा है यहाँ पे, ये देखो लिख के भी यहाँ पे आ रहा है रिस्टोर वॉलेट। इस पर क्लिक करेंगे, ये अकाउंट आपका रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका अकाउंट जो है ना इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आके पॉलीगॉन वॉलेट पे आके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम अपना चेंज कर सकते हैं। मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मान लो मुझे नाम लिखना अपना, तो मैंने नाम लिख दिया अपना पवन कुमार, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मेरा अकाउंट इंपोर्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, वही तरीका है, आप यहाँ पर आके अपना ऐड कर सकते हो पॉइंट वगैरह। और यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ रहा है, कुछ बढ़िया चल नहीं पा रहा है, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पे आके क्लिक करना है।
जैसे हम टोकन पॉकेट में करते हैं ना क्लियर कैच, उसी प्रकार से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये सेटिंग का बन के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेव ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर देखो क्लियर ब्राउजर हम करेंगे। ओके, तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा वॉलेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आके अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें अंदर पहुंचना है, मतलब अपने आईडी खोलनी है। इंपोर्ट तो वॉलेट हो चुका है, आईडी खोलनी है ताकि जो भी हमारा इशू आ रहा है टोकन पॉकेट में हम यहाँ से उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्कवर पे, ये देखो ये तो होम का आइकन है, नीचे मार्केट से स्वैप है। फिर इसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे डिस्कवर पे। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे मान लो सर्च कर दिया, डाल दी वेबसाइट्स की, vboost डॉट, कुछ लोग क्या करते हैं vboost.com कर देते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन हमें .com नहीं करना है, .top ही करना है। ध्यान रखिए हमें इस प्रकार से डालना है वेबसाइट अपनी जो vboost की है। अगर गलत डालेंगे और गलत अगर चीज से अगर आपने वॉलेट कनेक्ट कर दिया तो नुकसान आपका हो सकता है, आपका फंड गायब भी हो सकता है। अगर किसी और गलत लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट को अगर मर्ज कर दिया है, तो अपने वॉलेट को कनेक्ट कर दिया, तो गलती कभी नहीं करना है। हमेशा नहीं पता है तो पूछ लीजिए अपने प्लान से, लेकिन गलती नहीं करना है। यहाँ पर आके आपको टेलीग्राम से, आपके व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक आता है तो अपने वॉलेट से ना करे कनेक्ट, वो चाहे टोकन पॉकेट हो, वो चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो। उसमें क्या नुकसान होगा, अगर किसी ने फ्रॉड व्यक्ति ने आपको लिंक भेज दिया सेम इसी प्रकार से बना के vboost.com या कुछ इस प्रकार से आपने क्लिक कर दिया, वॉलेट से कर दिया कनेक्ट, तो फंड आपका गायब हो सकता है। तो कभी भी हमें अनजान व्यक्ति के द्वारा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे किसी भी लिंक को कॉपी करके यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। तो आप मैंने डाल दिया यहाँ पे vboost.top, मैंने यहाँ पे देखो लिख के आ रहा गो, हम गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर दिया मैंने कंफर्म। थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो करेगा। यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं हमने क्लिक किया मेनू पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक मिनट पहले तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे, साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक लॉगिन का और दूसरा है साइन अप का। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें तुम्हारा अकाउंट पहले से बना हुआ है, यहाँ पर जो आपका ईमेल है और पासवर्ड है वही डालना यहाँ पे है। मैंने देखा है बहुत तो क्या करते हैं कि जब वो साइन अप करेंगे तो वो यहाँ पर डालना शुरू कर देते हैं अपनी ईमेल वगैरह पासवर्ड। देखो अगर आपका साइन अप हो चुका है, तब यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी और डाले पासवर्ड। अगर आपका साइन अप नहीं हुआ है, आईडी नहीं लगी है, तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक न्यू पर्सन का अकाउंट बनाने के लिए हमेशा साइन अप पे नीचे क्लिक करना है। अगर अकाउंट बन चुका है, आपका रेडी है, अंदर तक पहुंच चुके हैं, आपकी पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट हो चुकी है, लेवल 5 हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, तो हमेशा आपको ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डाल देंगे, लेकिन अब यहाँ पे जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके डालने के बाद में लॉगिन करते ही जिस प्रकार से टोकन पॉकेट में अंदर जाते हैं, वॉलेट आपका करते हैं कनेक्ट, वैसे कनेक्ट होगा, अपने प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना के अंदर पहुंच सकते हैं। जो भी आप सामने इशू आ रहा है तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, अपना टाइम को वेस्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। मैं देखता हूँ कुछ लोग एक ही अकाउंट को यूज करते रहते हैं और वो बहुत ही परेशान रहते हैं। हमें 2 अकाउंट यूज करना है, जरूरत पड़े तो मेटा मास्क भी यूज करो, ठीक है, जरूरत पड़े तो आपको है। तो इस प्रकार से अपना कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपना स्वैप भी कर सकते हैं, जो भी आपका ऊपर डाल के यूएसडी से पोल में आप स्वैप भी यहाँ से कर सकते हैं। अब साथियों, जो मैंने लास्ट में आपको बोला था कि हम अगर टाइम मिला तो कुछ बातें बताएंगे न्यू साथी के लिए, जिससे हमारा बिजनेस और ग्रोथ हो, जिससे और वो गलती कम करें, बिजनेस और फास्ट हो। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं हमारे कितने जो नए साथी हैं,
हमारे जो नए साथी हैं, जिन लोगों ने सीखा है कि हमें क्यों यूज करना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट और कैसे हम यूज कर सकते हैं, कितना आपने सीखा है। अगर आपने सीखा है, डायरी पर लिखा है, आज मीटिंग के बाद में प्रैक्टिस करेंगे और किसी प्लान पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो क्या अपना हैंडरेज कर सकते हैं कि हमने सीखा है और आज ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे और अपना अकाउंट को इंपोर्ट कर लेंगे। कितने साथी यहाँ पर ऐसे हैं? देखो, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनमें लोग घंटों बिता देते हैं गलतियों में। ओके, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप चाहते हैं बनाना, तो एक ही तरीका है, आज ही आपको प्रैक्टिस करना है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। चलो, शानदार शानदार। अब चलते हैं अपने नोट्स पे। बहुत ही बढ़िया। यहां पर आने के बाद में हम यहां पर आते हैं। ठीक है, चलो, अब हमारा काम लिखने का अच्छा यहाँ पे कुछ बातें हैं। देखो, जब भी आप किसी साथी को स्टार्ट करवाते हैं बिजनेस को, जब भी किसी साथी को, इंसान को बिजनेस को स्टार्ट करवाते हैं, कुछ बातें हमें ना बहुत ही ध्यान में रखना है। पहले सुनिश्चित करें जिस व्यक्ति की आईडी लगी हुई है, क्या उसका ऑटो अपग्रेड ऑफ है। अगर उस व्यक्ति ने 3 स्लॉट से या 4 स्लॉट से 5 से जितने से स्टार्ट किया है अपना बूस्ट में, क्या उसके पहले वाले जो एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहाँ पर 1 मिनट, उसके मान लो पहला, हाँ ठीक है, मिटा देते हैं इसको हम। ठीक है, उसका जो लेवल है, मतलब पहला बाई हो गया, दूसरा बाई कर लिया, तीसरा बाई कर लिया और चौथा बाई कर लिया। तो ऑटो अपग्रेड हमेशा जो है आपके पहले में ऑटो अपग्रेड ऑफ करना पड़ेगा, दूसरे को ऑफ करना पड़ेगा और तीसरे को ऑफ करना पड़ेगा। लास्ट वाले जो 4th वाला आपका जो लेवल है, इसमें ऑटो अपग्रेड हमेशा उसको ऑन ही रखना है। इनका हमें बंद कर देना है, इन 3 का। लास्ट वाला हमें छोड़ देना है। वो चाहे अगर आपने मान लो 3 बाई कर लिए, अगर आपने 3 बाई कर लिए लेवल आपने बूस्ट में, तो 2 का ही सिर्फ ऑटो अपग्रेड जो है ऑफ करना है। लास्ट वाला हमेशा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो ऑटो अपग्रेड आपका नेक्स्ट लेवल बाई करने के लिए होता है। अगर इसका भी बंद कर दिया, 3rd वाले का भी, आपकी टीम पहुंची और आपने, तो क्या होगा, आपका जितना भी वहां पर अमाउंट बन रहा है 25% कट होके प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते ना कट हो, पूरा का पूरा मिले, तो हमेशा लास्ट वाले का हमें ऑन रखना है। बाकी पहले के जो जितने भी लेवल हैं उनको हमें हमेशा ऑफ ही रखना पड़ता है। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है और अपनी टीम का भी चेक करना है आईडी लगने के बाद में। उसके बाद जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए नए साथी का, फिर उस व्यक्ति को आपकी जिम्मेदारी बनती है, और जो हमारा न्यू साथी यहाँ पर बैठा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पास, आपके पास जो वी बूस्ट हमारा है, इसकी जो है आपके पास एक पीडीएफ होना चाहिए, पीपीटी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट से मांगो कि सर मुझे पीपीटी चाहिए, सर मुझे अपना पीडीएफ चाहिए, ताकि हम उसको देख सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं। हमें किसी को बताने का, हम जो है अपना जूम पर लेके प्रैक्टिस कर पाए, बता पाए अपने घर में किसी को भी, ताकि जितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी उतना काम आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, शाम को आते रहेंगे, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना बस देखते रहेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की नहीं है, प्रैक्टिकल तो किया नहीं है। प्रैक्टिकल करना और देखना धरती और आसमान का फर्क होता है। जितने आप में आप हमारे न्यू साथी हैं जिनको प्लान दिखाना नहीं आता वी बूस्ट का, एक पीडीएफ मांगकर अपने क्लाइंट से उसकी प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, तब अपने अपलाइन को जूम पर लेके बोलो सर आप देखिए हम प्लान दिखाते हैं, प्रैक्टिस करो। अपने अपलाइन से टूल्स मांगो, वो चाहे आपका जैसे कि हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोशनल मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं, और भी टूल्स हो सकते हैं। अपने पास सारे टूल्स इकट्ठा करो, लोगों की टेस्टमनी इकट्ठा करो, ये सारे आप पास टूल्स होने चाहिए।
बेसिक है। और अपनी एक वीडियो अपने पास रखो प्लान की, आप पास सारे हथियार होने चाहिए। आपको वेबसाइट पता होना चाहिए। वेबसाइट क्या है? ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, जब आप मार्केट में काम करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेटवर्किंग कर चुके होते हैं क्रिप्टो वगैरह में या डायरेक्ट सेलिंग में, ऐसे बहुत सेक्टर में लोग काम कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए बहुत कुछ मांग सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मांग सकते हैं, तो हमें उस चीज को भी प्रिपेयर, उस चीज के लिए रहना है। आता होगा तुरंत कर दोगे तो उस इंसान का आपके ऊपर भरोसा और जाग जाएगा। क्या ठीक है, वो ये बात बोलेगा, मैंने सोचेगा कि चलो ठीक है अभी नया इंसान है लेकिन आता बहुत कुछ इसको है, मतलब बिजनेस के प्रति सीरियस बहुत है, इसका अपलायन शायद बहुत ही एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग होगा, मेरी सफलता निश्चित सुनिश्चित है, तो उसका ट्रस्ट आप पर और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको वेबसाइट, पूछी वेबसाइट नहीं पता है, पीडीएफ आपके पास नहीं है, कोई वीडियो भी नहीं है, या कुछ ऐसी टेस्टिमनी वगैरह कुछ आप पास नहीं, रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उस इंसान का आपके ऊपर भरोसा कम हो जाएगा। अगर मुझे वो बोलेगा अगर वीबूस्ट करना ही है तो हम और जगह क्यों न करें, तो क्या करना है, अपने पास सारी चीजें इकट्ठा अपने पास रखनी है। ठीक है, तो अपने अप्लायंस से जो भी विबुस्ट की बातें हैं इस मेटाबल में स्टार्ट किया है, वो सारी चीज भी सीखनी है अपने प्लान से, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अपलायन की भी जिम्मेदारी बनती है, वो क्या है, इनकम प्लान हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया। पूछो, तो कुछ लोग देखते हो उनके अंदर जिज्ञासा रहती नहीं है, और कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा बहुत सारी रहती है। क्या सर बताओगे थोड़ा सा ये इसमें ये ऐसे कैसे हुआ है, अगर हम ऐसा हुआ तो कैसे सर बोलेंगे, तो जिज्ञासा रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में सवाल सुना अपने तक रखते हैं, अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं, वो निकालो, भड़ास निकालो, अपलायन को बताओ, सर मेरे सामने एक सवाल ऐसा आया था, मुझे क्या बोलना चाहिए था, मेरा तरीका ये है, अच्छा आपका तरीका क्या है सर। अक्सर कुछ लोग क्या सोचते हैं मन में कि चलो मुझे पता शायद वही बेस्ट है, तो कभी कभी अगर जहाँ पे संशय हो, समझ नहीं आ रहा हो, अपने जवाब से संतुष्ट ना हो, तो अपलाइन का भी सहारा लिया करो। सर मेरे सामने एक सवाल ऐसे आया था तो मैंने जवाब इस प्रकार से दिया, क्या ये जवाब ठीक है? अगर जवाब ठीक नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा, पूछो। अपने अपलाइन का प्लान नोटिस करो, अगर उस चीज से रिजल्ट आ रहा हो तो हमें चीजों का अपने अप्लायंस से बेसिक बेसिक बातें सीखते रहना है। अगर आपने स्टार्ट किया बिजनेस को, देखो अगर आप जिज्ञासा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है तो प्लान आपको एक बार को लेकर करेगा, 2 बार करेगा, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, एक लिमिट होती है, एक टाइम बाद वो आगे फोकस करना शुरू कर देगा। अगर आपके अंदर करंट है, जज्बा है, जुनून है, तो फिर अप्लाई, अगर आप 5 कदम बढ़ाएंगे तो आपका अप्लायन 20 कदम बढ़ाएगा, 100 कदम आगे बढ़ाएगा। अगर आप एक भी कदम नहीं बढ़ाएंगे तो प्लान भी क्या कर लेगा बेचारा। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ से आग बरकरार रखनी है। और अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट फास्ट हो, बढ़िया हो, ग्रोथ बहुत ही यूनिक हो, तो अपने अप्लायन से पूछो। अगर आपने अभी स्टार्ट किया वीबूस्ट, सर पूछो आने वाले 1 महीने में, आने वाले 10 दिन में, 20 दिन में, 3 महीने में सर कहाँ पे क्या प्लानिंग है, सर इवेंट कहाँ होने वाले हैं, मुझे फिजिकल मीटिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है। आप पूछो कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, सर टूर कहाँ का है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। हमेशा पहले से पूरी तैयारी बना के रखो, आने वाले 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के पूरी प्लानिंग होगी तो आपके लिए जो है काफी शानदार रहेगा। जब अपनी लिस्ट रेडी करते हैं, अगर आप नए हैं तो आपने एक मान लो यहाँ पे लिस्ट अपने तैयार की, जो आपने लिस्ट बनाई है 150 की या आपने 100 लोगों की या 200 लोगों की लिस्ट बनाकर, देखो लिस्ट बनाना बड़ी बात नहीं, लिस्ट बनाकर आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से हमें जो 10, 15, 20 नंबर हैं, किन किन लोगों से हमें बात करनी है, उनमें से छांटना भी है शुरुआत में। हालांकि प्लान हमें सबको दिखाना है, लेकिन बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए उन 100, 150 लोगों में हमें शुरुआत में बात किन से करना है और किन से नहीं करना है। अपने अपलायन से पूछो, सर कि यहाँ पर जो मैंने 150 की लिस्ट बनाई है, तो मुझे बताएं इन 150 लोगों में से हमें 10-15 जो शुरू प्लान दिखाने हैं, शुरू प्लान दिखाने हैं, इनसे में किन लोगों पे बात करनी है, किन से बात करनी है। ठीक है, ये भी पूछो लिस्ट बना के, तो उन पे आपको काम करना है। जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और जिनको चाहते हैं हमें जल्दी मौका देना चाहिए, आपके हितैषी हैं, उनको पहले मौका दो।
जो सचमुच आपका भला चाहते हैं, एक दूसरे से आपकी गहरी मित्रता है, बिल्कुल पहले उनको प्लान दिखाओ। ठीक है? अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ ऐसा वरदान मिल गया हो जो एक लिमिटेड हो कि आप जिसको कुछ वरदान देंगे उसका भला हो जाएगा, तो हमेशा पहले आप अपनों को ही ढूंढोगे कि हमारे अपने कौन हैं, जिनको जिनके लिए हम कुछ कर सकें। तो यहाँ पर भी आप भला करना चाहते हो, उनको आगे देखना चाहते हो, तो पहले अपनों को मौका दो। और जो आपकी शुरुआत में बैठेंगे तो भला उनका ज्यादा होगा, अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है। और हमेशा जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो हमेशा अपने पास, अगर आप चाहते हो आने वाले 90 दिनों में एक शानदार रिजल्ट आए, है ना, एक ऐसा 90 दिन का एक्शन प्लान हो, तो उसमें आपके पास ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। वो ड्रीम हमेशा आपको, हमारे सभी स्पीकर यहाँ पे बोलते हैं, हमारे ग्रेट स्पीकर बोलते हैं कि आपको 3 टाइप के ड्रीम में, अपना शॉर्ट, मिड और लॉन्ग, मतलब 6 महीने के गोल, 1 साल के, और उसके ऊपर 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के लंबे आपके ड्रीम, 3 टाइप के ड्रीम होते हैं। तो वो भी अपने डायरी पे लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रीम ही आपको आगे इस बिजनेस में टिकाए रखता है। अगर ड्रीम नहीं है तो फिर कुछ हो सकता नहीं है। इंसान 2 कदम चलेगा, रुक जाएगा। आपने देखा होगा ऐसा बिजनेस में क्या होता है, जिसके पास अगर मतलब बहुत चीजें हैं, मतलब बहुत सारा पैसा भी है, सम्मान भी है, या कह सकते हो कि टाइम भी भरपूर है, अब ऐसे व्यक्ति को हम ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपकी फेस वैल्यू से आ जाता है, चलो ठीक है भाई ने बोला तो कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही फोर्स करते रहते हैं, लेकिन वो इंसान, बहुत ही चांस कम रहते हैं उठने के। सब कुछ तो है ही, किसके लिए करूं, क्या करूं, रीजन उसके पास है ही नहीं। अगर वो इंसान ये रीजन बनाए, रीजन कि हमें जो है, चलो ठीक है पैसा हमारे पास है, सम्मान भी है, टाइम भी भरपूर है, अब हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अगर उसके पास कुछ और ड्रीम है तो वो इंसान और मेहनत कर सकता है। जब तक इंसान पास पेन या ड्रीम, दोनों चीज में से कोई भी एक चीज नहीं होगा, ये दोनों चीज नहीं होगी तो काम हो नहीं पाता है। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो ड्रीम आपका लक्ष्य में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी जाके आपकी स्पीड जो है वो बढ़ पाती है। और अपने अपलाइन के सानिध्य में रहकर लक्ष्य सेट करें, वो देख पाएगा, बता पाएगा। जब भी कुछ बनाते हैं अपने अपलाइन से छुपाओ मत। मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन से बताते नहीं है, छुपाते रहते हैं। अगर अपने अपलाइन को नहीं बताओगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, तो वो अपलाइन ध्यान देगा कैसे आपके ऊपर। हर एक अपलाइन को वो साथी चाहिए जिसके ड्रीम बहुत बड़े हों, जिसके लिए मेहनत करना चाहता हो। अपने ड्रीम बताओ तो आपके अपलाइन का और भी आपके ऊपर फोकस जाएगा। ठीक है? तो अपने अपलाइन के सानिध्य में जो है बने, अपना फोकस करें। और इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, टॉप लेवल पे जाना, अच्छी इनकम करना, तो विद्यार्थी बने। क्या बनना है? आपको विद्यार्थी बनना है। जो व्यक्ति यहाँ पर एक विद्यार्थी बनकर सीखता है, विश्वास मानिए बहुत आगे जाता है। और जिसके अंदर ये भावना आ चुकी है, यार हमें तो बहुत पता है, हम तो पिछले किसी और कंपनी में अच्छा खासा नॉलेज है, कंपनी में काम कर रखा है, या और भी एक्स बाइट हम सेल्समैन रहे हैं, ऐसे मन में भावनाएं आती इंसान के अंदर है कि मुझे बहुत कुछ आता है। वहीं पर इंसान की ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो हमेशा विनम्र रहें, है ना, कितना भी कहीं पहुंच जाए विनम्र बने रहें, क्योंकि विनम्र ही इंसान को वहां तक पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा ना, जो पेड़ होते हैं ना एकदम अकड़े हुए, वो हवा में टूट जाते हैं। जो झुके हुए थे ना फल से, जो पेड़ झुके हुए होते हैं फल से, हमेशा वो संभले रहते हैं कि वो झुका हुआ है, विनम्र है। ठीक है? तो क्या करना है, हमें विनम्र रहना है बिजनेस में। तो हमें सीखते रहना है, भूख रखना सीखने की। जितना आपके अंदर भूख रहेगी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद में जो सिंपल से है, आपको हमेशा सीखते रहना है, टच में रहना है। और इस मीटिंग को, जो सुबह शाम तुम्हारी मीटिंग होती है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आएंगे, यार जो शाम की मीटिंग होती है, हमारी जो मीटिंग होती है 8:25 की, हमारी जो मीटिंग होती है 8:25 की सीमित होती है। इसमें क्या सीखना है, हमारी जो मीटिंग होती है 8:25 की वो सीमित होती है। फर्क क्या है, जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी 8:25 की मीटिंग सेम होती है, तो कुछ मत करना, आप कॉल करना श्री HD पांडे सर को बोल देना, सर मुझे सेशन लेना है।
बस उस दिन आपको दिख जाएगा कि आपने कितना आपको आता है। बस कॉल कर देना कि सर मुझे सेशन लेना है शाम का, ठीक है। जिस दिन आपको ऐसा लग जाए कि मुझे बहुत कुछ आता है, प्लान देख चुका हूँ, सीख चुका हूँ, मुझे सीखने क्या जरूरत है, उस दिन आप मेरे से कॉल कर लेना। अगर आपको अपलाइन ऊपर है तो उनसे मेरे द्वारा पूछ सकते हो कि सर मुझे सेशन लेना है, हम बात कर लेंगे पांडे जी से, ठीक है, और सेशन रखवा देंगे। जिस दिन आपको लग जाए कि मुझे सुबह की मीटिंग मायने में क्या जरूरत है, ठीक है, उस दिन बोल देना, हम सुबह की मीटिंग का सेशन रखवा देंगे आपके लिए, ठीक है। तो इससे दिख जाएगा कि हाँ मुझे कितना और भी सीखना है, कितना आगे बढ़ना है, कितना लर्न करना है। और देखो आज मुझे इस बिजनेस में 3 साल 8 महीना हो चुका है, 3 साल 8 महीना हो चुका है इस मेटावेल के अंदर। आज भी मीटिंग में आता हूँ, सुबह शाम की मीटिंग में आता हूँ, कहीं मैं ऐसे सोचो इतना पुराना होने के बावजूद भी आज भी सीखता हूँ हर एक स्पीकर से मुझे क्या पॉइंट मिल जाए। देखो कोई भी इंसान यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, नोबडी परफेक्ट है ना, मतलब कोई भी यहाँ पर इंसान परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी है जिनको हम एक दूसरे मिलकर पूरा कर सकते हैं। कुछ आपके पास है, कुछ हमारे पास है, कुछ तुम्हारे पास है, वो मेरे पास नहीं है, तो सभी मिलकर जो आपस में नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो सभी का भला हो जाएगा। तो क्या करना है, हमारा लर्निंग वाला जो एटीट्यूड हमेशा बना रहना चाहिए। तो प्लान के संपर्क में रहें, कोशिश करें, आगे बढ़ते रहें। मेरा विश्वास इतना है, अगर आपने इसी प्रकार से फोकस किया, आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और मार्केट में आपको देखो सवाल तो आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए सवाल तो आएंगे। जितना आप इस मीटिंग में आते रहेंगे, लोगों के रिव्यू सुनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, उतने आपके अंदर डाउट खत्म होंगे। अगर आप मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, सुबह शाम की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आपके अंदर अपने ऊपर संदेह होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम के ऊपर संदेह होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में लोग ही ऐसे मिलेंगे जो डाउट पैदा करेंगे, बोलेंगे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं बता दूं, जब मैंने 3 साल 8 महीना पहले जब मैंने मेटावेल को स्टार्ट किया था, तब भी लोगों ने बोला था ये सिस्टम टिकते नहीं है, सिस्टम ऐसा होता है, सिस्टम भाग जाता है, सिस्टम कंपनियां फ्रॉड होती हैं। आज भी सवाल करते हैं। देखो 3 साल 8 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया मेटावेल को, तब भी लोगों ने सवाल ऐसे कुछ किए, वो सवाल आज भी कर रहे हैं। और मुझे हंसी आती है, आने वाले 4 साल जब मुझे और भी हो जाएंगे ना, 8-9 साल मेटावेल में, तब भी लोग बोलेंगे कंपनियां भाग जाती हैं, यही भाग जाएगी। तो लोगों की बातें हैं, हम लोगों का तो मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ा के सामने वाले को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, राइट? ठीक है। अभी एक मेरी कल ही परसों एक बात हुई एक लीडर से, वो रियल एस्टेट करते हैं, हालांकि वो जिज्ञासा उनके अंदर अच्छी है, वो भी लगातार प्लान देख रहे हैं, आ रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मन में संदेह हैं, ठीक है। उनके काफी मैंने क्लियर किए, तो बोले कि इस टाइप के प्लान मार्केट में चल ही नहीं पाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने पूछा चल क्यों नहीं पाते हैं, कुछ बताएंगे रीजन मुझे? ना चलने का रीजन क्या, ज्यादा नहीं, मुझे एक ही बता दो, सिर्फ एक। तो वो बोले चुप हो गया पहले, तो बोले हाँ ऐसा होता है, कंपनियां पैसा इकट्ठा करती है, भाग जाती है। तो मैंने बोला बताओ मेटावेल कौन सा इकट्ठा कर रही है? हमारा S3 वाला स्लॉट है, 2 गोले से 100% आपन कमा रही, 1 गोले से ऊपर जाइए प्लान को, बताओ कहाँ पे इकट्ठा किया? अगर इकट्ठा करना ही होता तो सिस्टम बनाता उसी प्रकार का प्लान, इकट्ठा करने वाला प्लान तो बनाया ना सिस्टम ने, ये तो बांटने के लिए यहाँ पे बनाया सिस्टम ने। यहाँ तक कि देखो यहाँ पर हमारे जो लाडो जी हैं उनकी आईडी टॉप पर लगी है, पूरी दुनिया उनके नीचे है। क्या वो चाहेंगे हमारा सिस्टम बंद हो? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ में उनकी भी ग्रोथ छुपी हुई है, हम सभी के द्वारा उनको भी इनकम पहुंच रही है। तो कभी लाडो जी नहीं चाहेंगे हमारे सिस्टम में दिक्कत हो, लाडो जी यही चाहेंगे कि हमारा सिस्टम बूम करे, हजारों साल चले, लंबा टाइम चले, यही वो चाहेंगे। तो क्या करना है, बस सवाल का जवाब आना चाहिए। जितना आप बेहतरीन तरीके से जवाब आपको आएंगे, जितने आपको मना करके गए ना 10 लोग, उनमें से 5 लोग वो भी आ जाएंगे। अगर आपको जवाब देना आता है, और जो नहीं आए ना वो आपसे प्रभावित होकर वो आपका स्टेटस देखना शुरू कर देंगे।
पहले आपकी स्टोरी नहीं देख रहे थे ना, जिस दिन आपने प्लान दिखा दिया और आपने सही तरीके से इसकी यूनिक पॉइंट बता दिए, यूएसपी बता दी वीबूस्ट की, वो साथी आपके ऊपर नजर गड़ाए रखना शुरू कर देगा। फिर वो देखना शुरू कर देगा, हाँ जो मुझे प्लान दिखाया था, क्या सिस्टम सचमुच इनकम देता है, क्या इनकी इनकम हो रही कि नहीं हो रही है, वो फोकस करना शुरू कर देगा आपके ऊपर। और विश्वास मानिए, अगर सचमुच उसमें करंट होगा तो 6 महीना बाद, 7 महीना बाद, 8 महीना बाद कॉल करेगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, सर मुझे दोबारा प्लान बताओ, मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमेशा किसान की तरह यहाँ पर काम करना है। किसान क्या करता है, अपनी झोली में, अपनी ट्रॉली में बहुत सारी रखता है बोरियां बीज की, है ना, खूब बोता है खेतों में। उसे पता है ये सब नहीं उगेंगे, ये सब नहीं उगेंगे, लेकिन अपना कर्म करता है। और क्या करता है, उसे पता सब नहीं उगेंगे, और साथ में ये भी जानता है कि इसका प्रोसेस क्या है। वो जानता है अगर मैं आज बीज डालूंगा तो 6 महीने बाद या 7 महीने बाद में फसल मिलेगी, वो सब्र करता है। तो ऐसे ही आप डेली प्लान 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 फॉलोअप करते जाओ, बस लिस्ट बड़ी करते जाओ, पूरा प्रयास भी करते जाओ, फॉलोअप भी करते जाओ। जो बच्चे कुछ है ना, वो बाद में आते रहेंगे, टेंशन मत लो, बस इस चीज को समझो, प्रोसेस इस सिस्टम का। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। जो जो बताया है उसकी आज मीटिंग के बाद में प्रैक्टिस करना है, समझना है, अमल करना है कि मैंने सीखा क्या आज, जिसके लिए हम अपनी फील्ड में, हम अपने ऑनलाइन दुनिया में इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अमल में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, जो जितना बढ़िया प्रैक्टिस कर लेगा आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर का, बहुत अच्छी जानकारी दी। और सभी साथी एक बार पवन सर का हैंड राइज कर सम्मान है, क्योंकि सम्मान तो बनता है, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज हमको दी और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामने आए, और हमको जो आज हमको वॉलेट बनाना लगा सिखाई। तो ये हम सभी पर ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि हम अगर हम फील्ड में जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लगा पाते हैं, तो हम एक अधूरे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें डिपेंड होना पड़ता है अपने स्पॉन्सर पर, अपलाइन पर, और अपलाइन को टाइम है नहीं तो आप ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते, तो आपकी डील नहीं लग सकती। तो इसलिए हमें ये सीखना है, प्रैक्टिस 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 कर ही आप एक मजबूत एक लीडर बन सकते हैं, अपनी टीम का लीडर बन सकते हैं, अपनी टीम को लीडर बना सकते हैं। तो अब तक जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो साथी 263 साथी यहाँ पर पवन सर से सीख रहे थे ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, कैसे हमें फील्ड में काम करना है, और कैसे हमें लिस्ट बनानी है, कैसे हमें अपने जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मिलाना है। तो हमारे ज्यादा है, तो कम से कम 150 साथियों के हैंड राइज होने चाहिए, तभी पता चलता है कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं। जो साथियों को हैंड राइज है वो साथी जाग रहे हैं, और जो जिन साथियों के हैंड राइज नहीं है वो अभी भी बेड पर लेट है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें मीटिंग में आना है तो चुस्त दुरुस्त और मस्त रहना है। और 106 साथियों के हैंड राइज अब तक हो चुके हैं, तो मैं साथियों के हैंड डाउन कर रहा हूं, और अब उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन साथियों की समझ में कुछ आया है वो साथी हैंड राइज करें और बताएं कि हमें ये अच्छा लगा, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो पवन सर उन बातों को भी तैयार हैं बताने के लिए दोबारा, और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अगर घूम रहा है उसको बाहर निकालें और पवन सर से पूछें उसका आंसर। तो सरलता पूर्वक हमारे पवन सर बताने के लिए तैयार हैं हरिद्वार से। तो आप सभी साथी हैंड राइज करें, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट है। 30 मिनट में आप हैंड राइज कर आप पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, और उसको पूरा करने के लिए पवन सर तैयार हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा मोनिका गुप्ता जी को, वो आए और अपनी बातें रखें। तो मोनिका गुप्ता जी को अनम्यूट का ऑप्शन पहुंच चुका है, वो जल्दी से आए और अपनी बातें रखें। मोनिका गुप्ता जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और आज की जो होस्टिंग थी अरविंद सर की बहुत ही लाजवाब, और आपने जो आकर के मंच बैकअप में तो सर ने लिया था, लेकिन उसके बाद जो आपने कांटेक्ट किया बहुत अच्छा। और आज के जो हमारे स्पीकर थे मिस्टर पवन सर,
उनका क्या कहना, बहुत ही सुपर डुपर आज का प्लान प्रेजेंटेशन रहा। और जो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में सर ने बताया कैसे हमें क्रिएट करना है, उसको आधा तो मैं कर गई थी, आधे के बाद मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो मैंने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था वो थोड़ा सा लेट हुआ था, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं सर से डायरेक्टली इसको पूछ लूंगी, और क्योंकि सर मेरे अपलाइन है, डायरेक्ट अपलाइन, तो मुझे डर भी है कि मैं व्यक्ति से तो आज की सेशन में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे वाकई में मॉर्निंग सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। और सर ने एक बात और कही कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही सेशन इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम इसमें नहीं आते हैं तो फिर हमारे डाउट्स भी बनते हैं और हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमारा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अगर हमें ये हो जाएगा, सर ने भी बोला कि हाँ हमें आता है रोज रोज वही दिखाते हैं, तो फिर हमें सेशन लेना चाहिए। तो वाकई में जब हम वहां पे आएंगे तो हमें अपनी कमियां भी पता चलेंगी कि हाँ हम सेशन अच्छे से ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, तो उससे अपना जो हमें तरीका बताया गया है कि पीडीएफ के द्वारा अपनी प्रैक्टिस करें, तो उसको मैं कंटिन्यू भी करती हूँ। और सर थैंक यू आज के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी का। मोनिका जी आई अपनी बातें रखी, और जब हमारे पास सारी चीजें हैं तो आप सेशन ले सकते हैं। ये हमारे एचडी पांडे सर ने कहा भी है कि आप हैंड राइज करें, होस्टिंग करनी है या आपको स्पीकर बनना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे अवध बिहारी जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। अवध बिहारी जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी क्लियर है। आपके होश में आगे और अलहमदुलिल्लाह प्लान प्रेजेंट बहुत बारीकी से किया। आशा करता हूँ सबके समझ में आ रहा है। अगर टेस्ट वॉलेट टोकन बनाना और सीखना, यही तो हमारा बिजनेस है, सीखो और सिखाने का बिजनेस है। तो यदि हम सीखेंगे और सिखाएंगे नहीं तो हम करेंगे क्या? अगर जारी ध्यान करते हुए मेरा नाम अवध बिहारी, मैं क्या बात ध्यान करता हूँ और मुझे लाने वाले विश्वास अवध बिहारी जी की आवाज नहीं आ रही है। अवध बिहारी जी को ऑप्शन दोबारा देता हूं मैं। चलो नेटवर्क से बाहर है। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे हकमदास जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। हकमदास जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी क्लियर है आपकी आवाज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। सर बाबू सिंह आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और सर का सेशंस भी बहुत अच्छा रहा। सर से मेरा ये सवाल है कि जो मैंने रीबूस्ट का अकाउंट बनाया उसमें डीपी जो है ना वो डीपी तो चेंज नहीं हो जाता, सिंपल क्या इसको हम ट्रस्ट वॉलेट पे करें तो हो जाएगा? एक बार दोबारा रिपीट करना सवाल अपना। आवाज मेरा आपसे ये सवाल है जी, आवाज आ रही है? बोलिए। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही। सर रीबूस्ट पे जो मेरी डीपी है ना वो टोकन के पे मैंने अकाउंट एक्टिव किया था तो वहाँ चेंज नहीं हो रही। क्या हम इसको ट्रस्ट वॉलेट पर कन्वर्ट करें तो हो जाएगी? हाँ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने टोकन पोकर में ट्राई किया, ठीक है, रिफ्रेश अकाउंट किया वहां पर अपना, ठीक है, लॉग आउट भी कर लिया है, ठीक है, जो अपना फोन का भी थोड़ा सा अपना जाके अपना प्ले स्टोर पे जाके है ना मैनेज एंड डिवाइस पे क्लिक करके है ना सी डिटेल्स पे क्लिक करके अपना अपडेट भी कर लिया एप्लीकेशन ना एंड्रॉइड ऑटो बार, अपना क्रोम की हिस्ट्री अपडेट कर लिया आपने, फिर भी नहीं हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप मर्ज कर लो अपना अकाउंट टेस्ट वॉलेट में, आप हो जाएगा, ठीक है वहां पे। थैंक यू सर, मैं ट्राई करूँ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका, वो आए और उनका जो क्वेश्चन था उनके दिमाग में वो पूरा हुआ और हमारे पवन राठौर जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक उनको बताया। और अगला ऑप्शन जाता है अनीता नेगी जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। अनीता नेगी जी। सर नमस्कार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर खैर प्लान और प्रेजेंटेशन में तो खैर इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं होते हैं सर, क्योंकि पवन सर के इतना अच्छा वो होता है कि कोई पूछो नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा पवन सर से एक चीज पूछनी थी कि जैसे ये बूस्ट में हम लोगों ने जैसे आईडी लगाई है और लोगों को ज्वाइन भी कराया है, लेकिन ये सिर्फ जब तक सीनियर साथ में थे तब तक ही ये चीज हुआ है। लेकिन मतलब जैसे हम लोग, मैं अगर टेस्ट वॉलेट को खोल रही हूँ तो वो टेस्ट वॉलेट का जो वॉलेट है वो खुल नहीं रहा है, क्योंकि कल मैंने किसी को प्लान दिया था तो प्लान देने के बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम्हारी क्या इनकम इसमें आई है, कैसे इनकम आती है वगैरह वगैरह। तो मैं उनको दिखाने के लिए मैंने जैसे मैं खोल रही थी, लेकिन टेस्ट वॉलेट खुल नहीं रहा था, बार बार ईमेल आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड। तो इसमें ईमेल आईडी पासवर्ड कितनी बार डालें कि फिर भी वो खुल नहीं रहा, 3-4 बार मैंने ये किया था। तो इस कंडीशन में जी सर बोलिए, पूरी बात कीजिए। नहीं सर, तो इस कंडीशन में जैसे जो सामने वाला बंदा होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है ना, तो फिर वो आने वाला होता है तो वो आता भी नहीं है फिर। देखो, इसलिए हम लोग सब बोलते हैं कि 2 एप्लीकेशन रखो, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट, या हो सके तो मेटा मास्क भी रखो। अगर मान लो कहीं पे ट्रस्ट वॉलेट नेटवर्क इशू कर रहा है तो टोकन पॉकेट पर जाओ, टोकन पॉकेट में कुछ इशू करा तो वहां पहुंच जाओ, दोनों में से हो जाएगा, किसी पे एक हो जाएगा, एक पे हो जाएगा। अगर आपको नेटवर्क की इशू है तो उसमें तो दोनों में कुछ हो सकता है। अगर पासवर्ड गलत पड़ रहा है तब भी हो सकता है। अगर मान लो ट्रस्ट वॉलेट में इशू हो रहा था तो आपने टोकन पॉकेट में ट्राई किया था उस टाइम पे? जी सर, टोकन पॉकेट में मैंने ट्राई किया था, टोकन पॉकेट में जो था वो तो मैंने उनको दिखा दिया था। हाँ। लेकिन जो 30 लोगों का जो वो चक्र था मुझे वो दिखाना था उनको, लेकिन तो वहाँ पर भी अवेलेबल है अंदर जाके, वो चाहे टोकन पॉकेट जी नहीं, उसमें नहीं खुल रहा था वो टोकन पॉकेट में, वो जो 30 लोगों का चक्र है वो नहीं आ रहा था। अच्छा, वहां नहीं आ रहा था ना। आप अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे हमारा वो दिखते हैं लेवल सारे? जी जी जी, उस पर वहां पर क्लिक करना पड़ता लेवल पे, तब दिखेगा आपको। सर ये अनिल सर ने मुझे ये सब कुछ बताया तो है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां तक पहुंच जा रही हो तो आसानी से खुल जा रहा है। अगर फिर भी अगर नहीं हो पाता कोई बात नहीं, ट्रस्ट वॉलेट है, उसको सही तरीके से डालेंगे तो खुल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो थोड़ा कहीं पे कुछ इशू हो रहा होगा आपको, ठीक है, आप प्रैक्टिस दोबारा करना, हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक बात और मैं थोड़ा जानना चाह रही हूँ सर, ये जब से ये टच वॉलेट शुरू हुआ है तब से 1-2 दिन तो नेटवर्क मतलब मोबाइल सही रहा, क्योंकि मेरे घर में खुद वाईफाई हमने लगा रखा है, तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब भी मैं जैसे मीटिंग अटेंड करती हूँ तो थोड़ी मतलब जैसे अटेंड हुई थोड़ा सा, फिर अपने आप पता नहीं क्यों मतलब मैं बाहर हो जाती हूँ। फिर मतलब आज भी मैंने समथिंग 3-4 बार मतलब ये वो किया है, जैसे आप प्लान दे रहे थे तो उस टाइम पे भी ये एकदम हो जा रहा है। तो ये क्या वो है कि मतलब जब से टच वॉलेट हमने वो किया है तब से ये हो रहा है, ऐसा क्यों? देखो, ट्रस्ट वॉलेट से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने अगर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लिया तो आप मीटिंग से बाहर हो जा रही है ना, ठीक है। वो आपकी मेन वजह है, वो नेटवर्क का इशू है। अगर नेटवर्क इशू रहेगा तभी ऐसा होता है। यहाँ पे जैसे ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कोई बात नहीं, जो और एप्लीकेशन है वो कम कर दो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो जरूरत की नहीं है, तो फिर ट्राई कर लो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे मेन दिक्कत नेटवर्क की रहती है, नेटवर्क रहेगा प्रॉपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये है। वाईफाई में तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वाईफाई लगाता है? यस सर। अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे आपका। एक बार फोन को करना, एक बार काम करना, अपने जूम को करना अपडेट, एक बार जूम एप्लीकेशन को डिलीट मार के दोबारा करना एक बार, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी का। अनीता जी को क्वेश्चन का आंसर बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमारे पवन राठौर जी ने दिया। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारी वैशाली मैम के लिए, वो आए अपनी बात कहें। वैशाली मैम, वैशाली मैम के लिए अनम्यूट का ऑप्शन वो है अपनी बात। थैंक यू सो मच बाबू सिंह सर, अनम्यूट का ऑप्शन देने की, और हमेशा की तरफ बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, और थैंक यू सो मच मिस्टर पवन सर इतनी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन देने की। एक्चुअली पवन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए मेरा जो वॉलेट है वो ट्रस्ट वॉलेट में लॉगिन है
बट मुझे जो अपना वॉलेट है वो टोकन पॉकेट में इंस्टॉल करना है वापस से, तो क्या उसकी जो 12 कीज है वो मैं दूसरे वॉलेट में डाल के दूसरा वॉलेट ओपन कर सकती हूँ? अच्छा, आप एक मिनट, आवाज किसी का माइक मेरी आवाज डबल आ रही है। बाबू सर मेरी आवाज अरे पवन सर, ये मेरी आवाज डबल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड में अपना म्यूट कर देती हूँ ना। हाँ, एक मिनट। तो आपका सवाल यही है कि जैसे कि आपका जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट पे मतलब अकाउंट बना हुआ है, उसे आप मतलब इंपोर्ट करना चाह रही हैं टोकन पॉकेट में, सही कर रहा हूँ मैं? अपना माइक ऑन कीजिए। वैशाली जी। यस सर। ये कहना चाह रहे ना? यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, टोकन पॉकेट आप डाउनलोड करके वहाँ पे अकाउंट को इंपोर्ट कर लेना, तो आपका हो जाएगा जो बचे वहाँ पे। ओके, ठीक है। लेकिन 12 वर्ड आपसे वही चाहिए। सेम 12 वर्ड्स के थ्रू मैं दूसरे वॉलेट में भी अपनी जो अकाउंट कर सकती हूँ ना? हाँ। थैंक यू सो मच सर। बाबू सर कंटिन्यू। आपका माइक सर ऑफ है शायद, एक मिनट। अच्छा, बाबू सर का नेटवर्क इशू आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं आगे। अगला हमारे जो हंड्रेड है पंकज सोलंकी सर, आपको मौका दिया है, अपना माइक जो है ऑन कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और इसके साथ साथ बाबू सर का बहुत बहुत अच्छा सुपर डुपर उनका होस्टिंग रही है। और इसके साथ साथ हमारे जो अरविंद सर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सुबह सुबह ये मंच संभाला है। और हमारे ग्रुप में जैसे इस पैनल पे अरविंद सर हैं, दीपक सर हैं, ये हमेशा बिल्कुल तैयार रहते हैं, कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सर लोग हमेशा मंच को संभालने के लिए तैयार रहते हैं किसी परिस्थिति में। तो एक स्टेपनी कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन एक पावर व्हील ये कहना सर के लिए उचित होगा, क्योंकि स्टेपनी को तो हम थोड़ा घिसी-पिटी यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा पूरे बैकअप के लिए सर लोग दोनों बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने पैनल को संभाला। और पवन सर, आपका तो सेशन हमेशा लाजवाब रहता है, आपका सेशन में वह सब कुछ हमें मिल जाता है जो हमें वो शायद क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं होती है। और आपका जो आज ट्रस्ट वॉलेट पे जो आपने जो सेशन लिया है, ट्रेनिंग सेशन लिया है, बहुत ही बेहतरीन है। और हम सभी को इसकी ज़रूरत होती है कि किस तरह से यदि हमें हमारा टोकन पॉकेट यदि वर्क नहीं करता तो हम कैसे दूर से वॉलेट के थ्रू अपना वो वर्क कर सकते हैं। और अभी एक मैडम का जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा था, मेरे साथ भी कई बार इस तरह से होता है। तो हमारा एक तो फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, कंटिन्यू ओपन रहते हैं, तो एक बार हमें मॉर्निंग में अपना फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर कर देना चाहिए। तो काफ़ी हमारी मतलब ये अनबिहेव वगैरह एक्टिविटी करने लग जाते हैं फ़ोन, तो एक बार रीस्टार्ट हो जाए तो आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इनमें सॉल्व हो जाती है। तो और पवन सर, आज आपका जो भी पूरा सेशन दिया है, जो आपने मतलब दे वही सकता है जिसके पास होता है, तो आपने जो आपके पास था बिल्कुल आपने अपने को बिल्कुल दर्पण में उतार दिया है, सब कुछ देने की पूरी कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे सीखते हैं, आप हमारे पूरे पैनल के आप शानबान हैं। थैंक यू सर, जय श्री श्याम सर सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का। और पंकज जी आए, अपनी बातें रखी, तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे विजय कृष्ण जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। विजय कृष्ण जी। विजय कृष्ण जी के लिए ऑप्शन दिया है मैंने, इधर पे दिया मैंने सर। विजय सर, आपका वेलकम है। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? सर आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर, प्लीज सर। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है पैनल में आते हुए, और आप लोगों का साथ जो बहुत एनर्जी देता है, और सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो आज के होस्ट हैं बाबू सिंह जी, अरविंद सिंह जी, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा मन संचालन है आपका। और हमारे पवन राठौर जी का तो कहना ही क्या है, हर बार नई नई चीजें
वो हमें सीख देते हैं, नए टेक्निकल से लेकर के और मोटिवेशनल से लेकर के, फील्ड में आ रही परेशानियों से लेकर के, और मतलब हर जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव है वो सारे उड़े हुए हैं हमारे ऊपर। तो सर इससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। हालांकि वो एज में हमारे छोटे हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है उन्हें है। तो इसलिए सर उन्होंने ठीक कहा कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। हर एक आदमी को सब कुछ नहीं आता है, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ आता है। तो एक दूसरे से हम सीख करके अपने व्यक्तित्व को ढाल देते हैं। मतलब जितना हम बिजनेस में हो या व्यक्तित्व में हो, जितना पैनापन हमारे अंदर आएगा उतना हम निखार लाते रहेंगे अपने ऊपर और बढ़ते रहेंगे। बिजनेस में भी निखार आएगा, व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। तो सर ये मैं इसके लिए हैंड राइज किया था कि मतलब आप हम मिलकर के जो है कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें। ये सब मुझे समझ लीजिए कि जैसे जमीन उपजाऊ होती है, ऐसे हमें ये डिजिटल लैंड मिली है। तो जिसमें हम जैसे बीज बोएंगे उसी तरह की जो हमें फसल जो है मिलेगी। तो लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप इसमें गेहूं उगाते हैं तो गेहूं के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। आप चाहो तो केसर उगाते हैं तो आपको केसर के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। दोनों के प्राइस अलग अलग है। गेहूं बोने वाला गेहूं के अकॉर्डिंग आउटपुट प्राप्त करेगा, और जो केसर बोएगा वो केसर के अकॉर्डिंग आउटपुट जो है उसको मिलेगी। ये उसकी दिमाग के ऊपर है, ये उसकी स्मार्टनेस के ऊपर है कि वो कितना स्मार्टनेस से काम कर सकता है। तो थैंक यू सर। ओवर टू यू बाबू सर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। यहीं पे अपनी वाणी की विराम देता हूँ और समाप्त करता हूँ। अच्छा आगे पहुंचते हैं शायद, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में भी है मनमोहन सिंह सर, आपको मौका दिया है जी, वेलकम सर आपका। धन्यवाद पवन सर, आपने मुझे जून पहले बोलने का मौका दिया। मैं आज बैठे बैठे एक बात सोच रहा था पवन सर जी, कि हमारी सरकार 60 साल के अंदर रिटायर कर देती है। मेरा क्वेश्चन क्या था, हमारी सरकार 60 साल के अंदर रिटायर कर देती है और मेटावर्स के अंदर कोई एज ग्रुप नहीं है। मेटावर्स में अगर जो जॉब करना चाहते हैं, मैं तो एज ए जॉब भी कहूंगा, जो करना चाहते हैं उनके लिए खुला मंच है। तो सर आप ये बताइए सर, जो पैनल हमें इतनी अच्छी बात दे रहा है, जिनको घर वालों ने रिटायर कर दिया, सरकार ने रिटायर कर दिया, उसको हम धनवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए मेटावर्स बेटर है नहीं है? बिल्कुल बेहतर है सर, ऐसा कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, एज फैक्टर 4th क्लास की श्रेणी के लिए भी वो कहते हैं कम से कम हमें इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और हमारे जो शीख साहब हैं मुंबई वाले, वो तो अंगूठा टेक वो तो करोड़ों लाख रुपए कमा रहे हैं। सही बात है। इसको कहां से मैच करेंगे कि हम लोग दूसरे से अलग क्यों है? मेन कारण हमारा अलग होने का कारण क्या है कि हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन लेने वाला चाहिए। सही बात है। आपने आज इतनी अच्छी बात बताई थी, मैं आपका कैसे सुन रहा था। लेकिन सर ऐसा है ना कि हमारा जो जूम पैनल है, लेकिन सुनने से काम नहीं होता, काम होता करने से। चाहे वो 18 साल का बच्चा करे, अनपढ़ करे, पढ़ा लिखा करे, रिटायर वाला करे। मैंने ये सोचा है कि इस पैनल के साथ में अगर हम ये सोच दें कि हम एक्स सर्विसमैन वालों को जॉब दे रहे हैं, तो ये और बेहतर रहेगा। क्योंकि जिससे कि जिनको घर वाले पसंद नहीं करते, बाहर वाले पसंद करते, रिटायर हो गया है, उनको काम तो दे रहे हैं तुमसे तमाम। तो मेरा सोचना ये था कि वो अच्छी सोच थी जो मैं अपने साथ कर रहा था कि हमारे पैनल के अंदर अपने बड़े बड़े सीनियर हैं तो है, उनके द्वारा इतने हम दूसरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। इसके लिए इस जूम पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, पांडे सर का धन्यवाद, जिन्होंने कम से कम मेरी नजरों के अंदर हजारों लोगों को बिजनेस दिया। धन्यवाद। ओवर सर, ओवर टू सर। पांडे सर, गलती माफ चाहूंगा, मेरी अपनी सोच थी, मैं अपनी सोच बयान करिए। थैंक यू सर। ओवर टू सर। सर आपकी सोच बहुत महान है सर, आपके बहुत अच्छे रहते विचार, बहुत गजब के सर। आपने सही ऑब्जर्व किया सर, बिल्कुल। जिसका कोई नहीं है उसका मेटा है सर। थैंक यू सर, जरूर है सर। हाँ तो अब चलते हैं हम दीपक कुमार दिल्ली वाले हमारे सर, ग्रेट पावरफुल पर्सनालिटी। जी सर, आपको मौका दिया सर आपका।
धन्यवाद पवन सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया और शानदार सुपर डुपर होस्टिंग रही अरविंद सर की, है ना, बैकग्राउंड से माइक उन्होंने संभाला, और बाबू सर की। और पवन सर आपका शानदार सेशन था, जबरदस्त सेशन था। और मेरे जीवन में तो पिछले लगभग 29 सालों में कोई ऐसा सेशन या कोई ऐसी मीटिंग या कोई ऐसी ट्रेनिंग सेमिनार हुआ ही नहीं जिससे मैंने कुछ ना सीखा हो। और ये जो सीखने की वो है ना, यही जीवन में आगे बढ़ाती है। जब भी आपके, पवन सर ने भी यही बात बोली, जब भी आपके मन में ये लगे ना कि यार ये तो पहले जैसा ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अरे सर रोज एक ही सेशन तो होता है, रोज जुड़ के मैं करूंगा क्या? वहां सिस्टम में नहीं है, वहां सिस्टम में नहीं है, समझिए, है ना। प्रतिदिन आपको ये आप समझ लीजिए कि आपकी क्लास है, ट्रेनिंग सेशन, और बाबू सर आप कर लीजिए, कर रहा हूँ सर। तो ये हमारा एक ट्रेनिंग सेशन है। यहाँ पर हमें सुबह 6:55 अलार्म लगा लीजिए, 6:45 का, 8:25 अलार्म लगा लीजिए, 8:15 का। ये आपको करना है ना। इसमें इस सेशन ने हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव लाए, है ना, इसको समझिए आप, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की पहचान बन चुका है ये सेशन। बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनके जीवन में मानसिक बदलाव आया, है ना, सामाजिक बदलाव आया, उनको बोलने का, चालने का, हर चीज का तरीका आया। आर्थिक बदलाव भी लोगों के, हजारों लोगों के जीवन में आया है। तो ये जो सेशन चला रहे हैं निस्वार्थ भाव से, है ना, हमारे एल डी पांडे सर, उनको हमारा दिल से सल्यूट बनता है ना, नमन बनता है। बाकी मैंने 29 साल में अपने कैरियर में ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी, है ना, नहीं देखे जो अनुशासित ढंग से इस तरीके का सेशन चला रहे हूँ, है ना। अब रही बात पवन सर की, शानदार सेशन लिया पवन सर ने। पवन सर के लिए 2 लाइन जरूर बोलूंगा मैं। कहते हैं कि मेरे किरदार को मेरे आज से ना जानो साहब, मेरे किरदार को मेरे आज से ना जानो साहब, मैं जब पौधा था तब भी बरगद ही था। तो पवन सर जब आप तय होंगे ना, तब आपके माइंड में बरगद बनने का एक ख्याल आया ही होगा, है ना। और जो ख्याल आया था तभी आप बरगद भी बने हैं। आज आप बरगद हैं हमारे इस टीम ईगल के लिए, अपनी टीम के लिए, है ना। और कहते हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत फलदायक होता है ना, बहुत ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होती है। तो वो जो आपके अंदर दिखती है हमें, है ना। आपको जब मैं देखता हूं तो हमें भी अपने संघर्ष के दिन याद आते हैं। बचपन से हम लोगों ने संघर्ष किया, हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारी जवानी कब आई, है ना। हम लोग बचपन से सीधा युवा उसमें आ गए, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां इतनी थी हम लोगों के ऊपर। कहते हैं कि जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती है ना, किसी की जिम्मेदारियां होती है, उसको टूटने और रूठने का समय नहीं होता है। वो रूठ और टूट नहीं सकता है ना, क्योंकि उसको जिम्मेदारियां जगाती है ना। और कहते हैं देखिए, जो बाहर की पब्लिक है, जो जॉब कर रही है कहीं पर, है ना, और जब हम उनसे बात करते हैं तो हंसते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं ना हमारे ऊपर कि यार ये कहाँ लग गए, हम ये कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए जो बाहर की दुनिया है ना, जो जॉब कर रही है ना, और हम लोगों के ऊपर हंस रही है, तो आप सभी साथियों के माध्यम से एक संदेश उन लोगों को देना चाहूंगा, और आप सब भी समझिए इस बात को। कहते हैं वो जो हंसते हैं ना बात बात पर, वो जो हंसते हैं ना बात बात पर, गले लगाकर देखना रो पड़ेंगे अपनी, है ना, अपने जीवन पर रो पड़ेंगे। वो हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, आप समझने वाले बनिए, हकीम बनिए, हकीम, नब्ज पकड़िए उनकी, रो पड़ेंगे, रो। आप समझिए उनकी बात को, जैसे आप उनको एक हिम्मत वाला हाथ देंगे ना, एक साथ देंगे, वो रो पड़ेंगे अपनी किस्मत पर, अपने जीवन पर रो पड़ेंगे कि यार काश। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट जॉब करके हमें पता है उनका दर्द क्या है। उनको मैं लोगों को बोलता मैंने कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आप किस दर्द से निकल रहे हैं, आप किस दर्द को झेल रहे हैं। मैं हर पीड़ा को जानता हूं आपकी। तो जब क्योंकि मैंने की है, मैं 3 महीने 7 महीने में उब गया उस जॉब से, क्योंकि मुझे पता था यार ये यहाँ क्या होता है, कैसे लोग करते हैं, है ना। अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं आते। मैं नाबालिग उम्र में, है ना, 17.5 साल की उम्र में सेल्स की दुनिया में आया हूँ, और सेल्स की दुनिया में मुझे एक ही बात समझ आई कि बेचना है, बेचना है, बेचकर ही आदमी अमीर बन सकता है। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो इसी चीज से बसती है। अमीर बनेगी कैसे, आप बताओ, बनेगी कैसे अमीर? 80 साल का आदमी बेच रहा है, जो 1200 करोड़ का मालिक है वो बेच रहा है, 12,000 करोड़ का मालिक है वो बेच रहा है, और युवा उसका वो सोच रहा है कि 15-20 हजार की जॉब लग जाए, बस हो गया काम मेरा। समझिए,
कहते हैं कि क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, पहचान अपनी ढूंढेंगे अपने हुनर से हम, पहचान अपनी ढूंढेंगे अपने हुनर से हम। माना कि रास्ते में अंधेरा बहुत है, माना कि रास्ते में अंधेरा बहुत है, पर सूरज नया उगाएंगे अपने ही घर से हम, सूरज नया उगाएंगे अपने ही घर से हम। दीवार बन के रोक ना पाएगी, दीवार बन के रोक ना पाएगी मुश्किलें, रास्ता बना ही लेंगे किसी भी डगर से हम, रास्ता बना ही लेंगे किसी की डगर से हम। औकात बादलों की हवाएं बताएंगी, औकात बादलों की हवाएं बताएंगी, छू लेंगे आसमान को अपने हुनर से हम। जैसे हम सभी साथी है ना, अपने हुनर से हम लोग छुएंगे, आसमान भी छुएंगे, अपनी किस्मत को भी बदलेंगे, अपनी मेहनत से हम, अपनी शिद्दत से हम, अपनी टीम के बल पर हम। टीम को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, टीम भावना से आप काम करिए, शिद्दत से काम करिए और किसी के जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपनी पूरी लाइफ में किसी एक के जीवन को भी बदल पाए ना, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर आपका शानदार सेशन के लिए, दिल से नमन। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीपक कुमार जी का, बहुत शानदार मुहावरे भी सुनाते हैं, श्लोक भी सुनाते हैं और मन मुग्ध हो जाता है जब उनकी बातों सुनते हैं। एक चेष्टा जो मन में होती है वो बाहर आती है। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे प्रिंस जायसवाल जी के लिए, वो खुद को होस्ट हैं, वो आए अपनी बातें रखें। प्रिंस जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री श्याम। और बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग और बैकअप में हमारे गुरुदेव रहता ही है। अभी तक सर की क्लोजिंग के बाद मुझे लगता है, सॉरी एक्चुअली मैंने पहले प्रेजेंट कर दिया था। और यही कहूँगा कि सर आज का जो हमारे पवन सर का क्या सर को ऐसा मैं सैल्यूट है कि आज उन्होंने बैकअप बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश किया, और हर किसी को एक चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर आया सीखने के लिए। और मैं सिर्फ एक ट्रेनिंग लाया था पवन सर के लिए, जो लोगों ने बचपन में किया वो उन्होंने बचपन में किया, जो लोगों ने बचपन में किया वो उन्होंने बचपन में किया। दोस्तों आज भी मार्केट में बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी, जैसे सर ने कहा दीपक में दो चीजें कहा उन्होंने कि मार्केट में सेल्स और सर्विस, चाहे वो फ्री हो चाहे वो प्लेन है, जब तक आप सेल नहीं सीखेंगे तब तक आप सर्विस नहीं दे सकते। जब तक कोई चीज सेल नहीं करना सीखेंगे तब तक आप सर्विस नहीं दे सकते दोस्तों। तो सेल्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर में उतरना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर में उतरने के साथ साथ में लोग हमें अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अलग अलग तरीके से लोग मिलेंगे। और जैसे लेकिन हमारे पास इतने अच्छे अच्छे धुरंधर लोग हैं टीम ईगल के अंदर में, और हमारे जितने भी फोर्स है सबका दिल से धन्यवाद, और मेरे अपलाइन का धन्यवाद, नेता का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। बिकॉज क्योंकि लोगों से सभी लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखा और आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ अभी जैसे सर ने कहा ना, कई लोग अभी कल भी मुझे मिले थे पवन सर, मैं भी कल बैठा था, कई धुरंधर बच्चे हैं, मैंने उनको ये पूछा कि आपके मैंने अपने इंडस्ट्री में मैंने कहा मेरे भाई आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है 4 साल जैसा सर। अभी आ रहा है सर क्लियर? हाँ अभी आ रहा है सर क्लियर? हाँ आ रहा है सर। थैंक यू सर। लोग मार्केट में आज भी मिलेंगे, 4 साल के बाद भी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज भी लोगों को सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जब मैं उनको दिखाता कि हमारे पवन राठौर जी है, जो आप मार्केट में 35 साल 40 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद नहीं कर पा रहे, आज इस उम्र में मुझे ना शादी बनने के पहले उन्होंने कहा है कि मैं किसी का पति बनने से पहले मैं गर्भवती बनूं, और आज आपके सामने है, लाइव है, चमचमाते एक रोल मॉडल की तरह, एक आइडियल की तरह आप देख सकते हैं। तो जब उनको दिखा था वो आपकी फोटोज और ये सारी चीजें, तो लोगों को यकीन आता है कि नहीं यार ये इंडस्ट्री में सच में कुछ है। सवाल ये कि हमारे पास क्या है और हमारे पास आप सामने लोग क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही चाहूंगा कि फिर वापस एक ही चीज कहूंगा कि जो लोगों ने हमारे बचपन में किया वो हमारे पवन सर ने बचपन में किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम। ये देखो आप सभी लोगों का साथ है, प्यार है ना, और सब साथ मिलकर अच्छा कर पा रहे हैं और सब मिलकर टॉप करेंगे। फॉरवर्ड टू सर बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस सर आए और उन्होंने अपनी बातें रखी, जब आते हैं फूल बरसा जाते हैं, उनकी मुस्कुराहट ही अलग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पवन सर का, जिन्होंने आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त बनाया। क्योंकि जब हम आईडी सही तरह से लगाएंगे, जूम पर
तो बहुत ही अच्छा लगेगा, हमारी टीम आगे बढ़ेगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब हम चलते हैं वाइंड अप की तरफ। तो शाम को मिलते हैं हम 8:25 पर एक नई स्पीकर के साथ में। तो सभी साथी कम से कम 2-4 अपने गेस्ट शाम को बैठाए और एक ही ऊंची उड़ान भरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।